हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में पहले से पढ़ा दिए हैं उसका मैं आशा करता हूं कि आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हर कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए हर एक चीज को मैंने समझाया है, ताकि आपको किसी भी लेवल पे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये जो नोट्स हैं बेटा आपके, ये आपके मोर देन इनफ नोट्स हैं। अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हैं तो मैं एनसीईआरटी का भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ता हूं बेटा। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ने के बाद एक बार अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लेंगे तो आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब सुनो। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत वॉलेटाइल भी है। वॉलेटाइल कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें चीजें याद रहती हैं, लेकिन जब हम इस टॉपिक को पढ़ के निकल जाते हैं और कुछ दिन बाद जब हम लोग सोचते हैं तो हमें कुछ भी चीजें याद नहीं आती हैं। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम इन चीजों को कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद कर पाएं, और साथ ही साथ एक ऐसी चीज तैयार करें, एक ऐसा फ्लो चार्ट पढ़ें जिसमें हमें एक पूरी तरीके से पता रहे कि क्या होती हैं साइकोट्रॉपिक ड्रग, क्या होती हैं साइकोडेलिक ड्रग्स, ठीक है, हिप्नोटिक क्या होते हैं, ट्रैंक्यूलाइजर्स क्या होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जब आप केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बेटा उसमें भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम पूरी चीजों को कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए और कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का टॉपिक है, क्या मैंने बोला बेटा, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। अब सुनो, सबसे पहला वर्ड, हम टॉपिक को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट कर देते हैं उसको पढ़ना, हम चीजों को समझते नहीं है। ठीक है, ड्रग्स। ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब क्या होता है? ड्रग्स का दो मत, एक तो आपने फिल्मों में देखा होगा बेटा कि ये ड्रग्स की स्मेलिंग स्मगलिंग हो रही है और ये यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, या आपने कभी देखा होगा कि पुलिस किसी किसी ड्रग्स को वो पकड़ती है तो उसमें पाउडर जैसा कुछ दिखता है, वाइट वाइट। ठीक है, तो सॉरी, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले ये ड्रग समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ड्रग। देखो, ड्रग का यूज हम लोग यूज भी कर सकते हैं और अबयूज भी कर सकते हैं। अबयूज का मतलब है उसका यूज हम एबनॉर्मल तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अबयूज। ठीक है, जैसे कि हमेशा कहावत भी है बेटा, किसी भी चीज की अति या एक्सेस अच्छा नहीं होता है, और अति सर्वत्र वर्ज्यते, आपने सुना भी होगा ये श्लोक। ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पर भी लागू होती है कि अगर आप कोई भी चीज को, कोई भी चीज को, मैं इवन ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लाइफ लॉन्ग की भी बात कर रहा हूं बेटा। आप जो अपनी जिंदगी में जो भी चीज है, अगर आप किसी चीज को अति में करते हैं तो वो चीज हमेशा आपके लिए और लोगों के लिए हानिकारक होती ही है। तो यहां पर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो मेरा सबसे पहला पॉइंट तो यही है आप लोग से कि मुझे बताइए कि व्हाट इज ड्रग, ड्रग होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ड्रग, व्हाट इज ड्रग। आइए देखते हैं बेटा, तब हमें समझ में आएगा कि ड्रग होता क्या है। ड्रग्स या ड्रग, ठीक है, ड्रग्स लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए ड्रग्स। ठीक, अब ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसे फार्मेकोलॉजिकल सब्सटेंसेस, सुनना, ऐसे फार्मेकोलॉजिकल सब्सटेंसेस या ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी में जाकर, जो बॉडी में जाकर हमारे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकें, मतलब हमारे मूड को चेंज कर सकें, हमारी चीजों को जो माइंड में है उसको अल्टर कर सकें। ठीक है, इसका मतलब वो हमारे हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस को करा सकें, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रग्स। या वो हमारी बॉडी में जाकर हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल तरीके से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसको अगर इंफ्लुएंस करे और उसको इनहिबिट कर दे या एक्सेस कर दे, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स।
आई बात समझ में? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल या बोथ, मैंने क्या बोला, ऐसे सब्सटेंसेस जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और बोथ बॉडी में जाकर ऐसे चेंजेस को करा सकें, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? ड्रग्स। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ड्रग्स मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया, फार्मेकोलॉजिकल सब्सटेंसेस, फार्मेकोलॉजिकल substances which influences which influences influences फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी, या फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, तो हम लोग अलग कलर से लिख लेते हैं। फिजियोलॉजिकल एंड या और साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल changes in the body, changes in the body, changes in the body। ठीक है, तो ये पूरी ये जो ये व्हाइट कलर से मैंने लिखा इसको आप भूल जाइएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों भी हो सकते हैं या उनमें से कोई एक भी हो सकता है, और ये अगर चेंज कर दे ये ड्रग जाकर हमारी बॉडी में जाकर, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रग्स। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ड्रग्स के यूज भी हो सकते हैं, आप थेरेप्यूटिक पर्पसेस में इसको यूज कर सकते हैं, किसी डिजीज को ट्रीट करने में इसको यूज कर सकते हैं। कोई अगर अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसको ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं, या किसी को पेन वगैरह हो रहा हो बेटा तो उसको ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सर में दर्द होता है तो आप डिस्प्रिन खा लेते हैं, तो वो भी क्या है आपका? ऐसी ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्रिएशनल ड्रग्स। ठीक है, जो आपकी बॉडी में जाकर आपको नींद लाएं। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स बेटा हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपका बेंजोडाइजापिन्स एंड बार्बिचुरेट्स, वो आपकी बॉडी में जाकर बेटा इन आपके सेडेटिवनेस को बढ़ाती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेडेट करती हैं। सेडेट करने का मतलब क्या है? संदमित करती हैं, मतलब उसको डिप्रेस करती हैं, और डिप्रेस करने के साथ साथ हमको क्या आ जाती है बेटा? नींद आ जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेडेटिव्स। ठीक है, तो क्यों आपको नींद नहीं आ रही थी? तो इन ड्रग्स के कारण आपको क्या आने लगी बेटा? नींद आने लगी। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि अगर किसी को कोई डिजीज हो गई है, जैसे कि सपोज करो, अगर मैं एक पॉइंट बताऊं आपको कि जैसे आपको हर किसी को लूज मोशन हुए होंगे, तो लूज मोशन को ट्रीट करने के लिए एक तो आपने ओआरएस पिया होगा, सिंपल सी बात है, और डॉक्टर्स ने बोला होगा आप खिचड़ी वगैरह खाइए, दही वगैरह खाइए, और साथ ही साथ आपको एक एंटीबायोटिक्स दी होगी बेटा, जिसको हम लोग नॉर्फ्लॉक्स टीजेड के नाम से जानते हैं। आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा, नॉर्फ्लॉक्सेसिन एंड टिनिडाजोल के नाम से आता है, कॉम्बिनेशंस में आता है, अलग अलग, एक एंटीबायोटिक भी है और एक एंटी अमीबिक भी है। ठीक है, एनीवे मैं उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि वो जो ड्रग आपने खाई वो आपकी बॉडी में जाकर आपको ट्रीट किया, आपके लूज मोशन को ठीक किया। अगर मान लीजिए कुछ लूज मोशन जो आपको हो रहा था, सपोज कीजिए आपको किसी ऐसे, अभी हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ के आए हैं बेटा, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, तो उनको ट्रीट करने के लिए बेटा हम लोग ऐसे ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहां पर बहुत अच्छी तरीके से बार बार आपको बता दिया कि ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक, चलिए, अब अगर मैं बात करता हूं इन ड्रग्स के बारे में, अब अगर मैंने क्या बोला बेटा? इन ड्रग्स के बारे में अगर बात कर रहा हूं तो इसका यूज भी है
इसका यूज भी है बेटा और इसका अब्यूज भी है। अब्यूज मतलब डिसयूज या अब्यूज। ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में, एक यूज हम लोग देखेंगे और एक अब्यूज देखेंगे। ठीक है। अब यूज कैसे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ड्रग्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो ड्रग्स की अगर हम लोग बात करें तो पहला यूज क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है बेटा कि किसी, अगर हम लोग डिजीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, अगर हम लोग किसी डिजीज की बात करते हैं तो बेटा उसको, अगर हमने क्या बोला कि अगर हम यूज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो ऐसा ड्रग जो उसको डॉक्टर ने क्या किया हो, प्रेस्क्राइब किया हो। तो अगर हम बात करते हैं इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, इट इज प्रेस्क्राइब्ड, इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। ठीक है। वैसे आज के टाइम पर हमारे इंडिया में सभी बेटा अपने आप में ही डॉक्टर हैं, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के बेटा लोग अपने आप में क्या कर लेते हैं, दवा खा लेते हैं। ठीक है। चलिए खैर उस पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए अब हमने क्या बोला। ठीक है। और इसका मतलब अगर हम लोग अब्यूज की बात करेंगे, अगर हम लोग अब्यूज की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर क्या होगा, किसी डॉक्टर ने इसको प्रेस्क्राइब नहीं किया होगा, सेल्फ मेडिकेशन होगा, मतलब वो अपने आप लेकर खाएगा। तो इसको मैंने क्या बोला, सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन। आगे बच्चे बात समझ में। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा, कि अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि यूज टू ट्रीट ए डिजीज, यूज टू ट्रीट ए डिजीज विच इज डायग्नोज्ड बाय डॉक्टर, इसको हम लोग यूज करेंगे किसी डिजीज को ट्रीट करने में जो कि डायग्नोसिस बनाया होगा किसी डॉक्टर ने। ठीक है। used to treat a disease which is diagnosed by डॉक्टर। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या बेटा, कि मैंने क्या बोला कि यहां पर हम लोग जो इसको यूज क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग यहां पर बोलते हैं, यहां पर अगर हम लोग बोलते हैं नो थेरेप्यूटिक इंडिकेशन, यहां पर किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा, नो थेरेप्यूटिक इंडिकेशन, नो थेरेप्यूटिक इंडिकेशन। ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया क्या बच्चों, ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया क्या, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको कि मैं अब्यूज की बात कर रहा हूं, मतलब ये अपने आप लिया जाएगा और ये किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, नो थेरेप्यूटिक इंडिकेशन। ठीक है बच्चों। अब अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डोज, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, डोज, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, इसमें क्या होगा बेटा, फिक्स्ड होगा। मैंने क्या बोला, डोज फिक्स होगी, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी और ड्यूरेशन फिक्स होगा। ये वाला पॉइंट अभी मैं रुकिए समझा रहा हूं। ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो डोज क्या होती है, अभी बात करेंगे हम लोग। डोज, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन much higher than normal, मच हायर देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर मैंने बता दिया कि
जो ड्रग्स होंगी बेटा उसका यूज क्या है और उसका अब्यूज क्या है, उसका डिसयूज क्या है या अब्यूज क्या है, ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। तो ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्रग्स का यूज तो हम लोग ने ये बता दिया। तो हम लोग ड्रग जो बता रहे हैं बेटा, तो इसके 3 पर्पसेस हैं जिसको हम लोग यूज के तौर पर हम लोग बेटा यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहां पर, पहला इसका क्या होगा बेटा, थेराप्यूटिक, किसी डिजीज को ट्रीट करने में थेराप्यूटिक, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बेटा, साइको एक्टिव, साइको एक्टिव, किसी मेंटल इलनेस को ठीक करने में यूज कर सकते हैं। और थर्ड अगर हम थेरेप्यूटिक की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, साइको एक्टिव की, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आपका, रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल। तो हम लोग इसको 3 तरीके से यूज कर रहे हैं, एक थेराप्यूटिक किसी डिजीज को ट्रीट करने में, साइको एक्टिव किसी मेंटल इलनेस को ठीक करने में, और अगर हम बात कर रहे हैं रिक्रिएशनल मतलब पेन को ठीक करने में। तो इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर पेन आएगा, यहां पर मेंटल इलनेस आएगी, मेंटल इलनेस आएगी, इलनेस का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है। और थेरेप्यूटिक मतलब किसी डिजीज को ट्रीट करने में हम लोग इस ड्रग का यूज करेंगे। आ गई बच्चा बात समझ में? तो मुझे लगता है हर एक पॉइंट को मैंने इस स्लाइड में ऐड कर दिया है, ताकि जब आप चीजों को पढ़ें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ड्रग होती क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, और फिर यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब ये वाला पॉइंट समझिए कि डोज, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन का मतलब क्या है, पहले समझ लो। इसको लिखना नहीं है, बस समझना है। सपोज करो आप मेरे पास आए और मेरे पास आकर बोलते हो आप कि सर मुझे 2 दिन से गले में बहुत खराश है, अच्छे से पानी को भी निगलने में दिक्कत हो रही है, और साथ ही साथ फीवर भी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कुछ डायग्नोज किया, और डायग्नोज करने के बाद सपोज कीजिए मैंने आपको एक ड्रग लिखी जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इस ड्रग का नाम तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन, नाम सुना होगा बेटा आपने, 500 mg, ऐसे ही लिखा होगा मैंने, 500 mg, 500 mg ओडी। सपोज कीजिए मैंने इसको 5 दिन के लिए चलाया तो 5 डेज। अब सुनना, ऐसे ही प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है किसी डॉक्टर का, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब सुनना, यहां पर मैंने क्या लिखा है, टैबलेट, मतलब कि टैबलेट के फॉर्म में देंगे, मतलब कि अगर हम लोग टैबलेट के फॉर्म में मतलब हम लोग इसको ओरली ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग इंजेक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एजिथ्रोमाइसिन का मतलब क्या है बेटा, ये ड्रग का क्या है, नाम है, ये आपकी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अगर हम लोग 500 mg की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग 500 mg की बात कर रहे हैं, तो 500 mg क्या है बेटा, इस ड्रग की डोज है, इस ड्रग की क्या है, डोज है, ठीक है। ओडी मतलब कि इसको वंस इन अ डे लेना है, मतलब दिन में सिर्फ एक बार लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन में एक बार है। तो ओडी का मतलब मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में? और ये जो 5 डेज जो मैंने लिख रखा है बेटा, दैट इज ड्यूरेशन, कितने दिनों के लिए लेना है, कितने दिनों के लिए लेना है। तो ये अगर हम लोग इस ड्रग का सपोज करो कि ये अगर कोई एडिक्टिव ड्रग होती, सपोज करो ये कोई एडिक्टिव ड्रग होती, तो इसका यूज क्या होता कि हम लोग इसकी डोज फिक्स अमाउंट में लेते, मतलब कि दिन में एक बार ही लेते, 500 mg ही लेते और 5 दिनों के लिए लेते। लेकिन सपोज कीजिए अगर इस ड्रग का हम अब्यूज करेंगे तो हो सकता है डोज हम 1000 mg या 1200 mg या 1500 mg ले, तो ये अब्यूज हो गया, मच हायर देन नॉर्मल। पहला पॉइंट समझ में आ गया।
दूसरा मैंने क्या बोला, ओडी, मतलब कि दिन में एक बार लेना है, लेकिन मैं दिन में 3 बार ले रहा हूं, सुबह भी ले रहा हूं, दोपहर भी ले रहा हूं, शाम भी ले रहा हूं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी हाई हो गई है। और ड्यूरेशन, मुझे इसको 5 दिन के लिए लेना था, तो हो सकता है मैं इसको 10 दिन के लिए लूं, 12 दिन के लिए लूं, तो ये क्या हो गया, ड्यूरेशन भी अल्टर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब आपको समझ में आ गया कि डोज का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, और ड्यूरेशन का मतलब क्या है। मुझे लगता है यहां पर कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो अब्यूज का मतलब अब आपको दिमाग में घर कर गया होगा कि किस तरीके से ड्रग का अब्यूज किया जा सकता है। एम आई राइट? मैं आगे चलूं बेटा, अगर ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया हो। अब अगर अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो, तो अब हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बेटा, अब हम लोग देखेंगे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। क्या देखेंगे बेटा? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा बताना भूल गया आपको। एक चीज और, यहां पर हम एक बात और कर सकते हैं बेटा, ड्रग डिपेंडेंस की, ड्रग डिपेंडेंस की बात कर सकते हैं। ड्रग डिपेंडेंस की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपेंडेंस क्या होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रग डिपेंडेंस क्या हो सकता है। सुनो पूरी बात है, पहले मैं इसके बारे में कुछ लिख देता हूं, फिर हम और आगे चलते हैं। इट इज ए टेंडेंसी of body to show withdrawal symptoms withdrawal symptoms. It is a tendency of body to show withdrawal symptoms if certain drug or alcohol abruptly discontinued. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूं बेटा। यही सब चीजें अपने को समझ में नहीं आती हैं, यही सब चीजें अपने को समझ में नहीं आती हैं, और फिर हम लोग रट्टा मार लेते हैं, और रट्टा से हमारा काम जिंदगी भर नहीं चलने वाला है। ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो हम लोग दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने क्या बोला है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू शो विड्रॉल सिम्टम इफ सर्टेन ड्रग और अल्कोहल अब्रप्टली डिसकंटिन्यू। इसका मतलब क्या है? अगर किसी ड्रग की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, ड्रग अगर हम मान लिए ले रहे हैं, ठीक है, और इसका हम लोग क्या कर रहे थे? अब्यूज कर रहे थे। अब अब्यूज करने के बाद हुआ क्या कि अचानक से अगर हम उसको लेना बंद कर दें, तो हमारी बॉडी की ऐसी टेंडेंसी भी हो सकती है कि वो एक विड्रॉल सिम्टम शो करे। और विड्रॉल सिम्टम्स इतने ज्यादा खतरनाक, विड्रॉल सिम्टम्स कहने का मतलब क्या है? अगर हम उस ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दें या लेना बंद कर दें, तो वो हमारी बॉडी के लिए कभी कभी बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है, और हमारी बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स को शो करने लगती है उस ड्रग को लेने बंद करने के बाद। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स। और ये बेटा कई बार आपके साइड इफेक्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, कई बार ये साइड इफेक्ट से ज्यादा भी खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये डिपेंडेंस कैसा हो सकता है? ये ड्रग का जो डिपेंडेंस है बेटा, ये आपका फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, एंड और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है या साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब सुनना बात समझ में।
तभी हम लोग बात समझ पाएंगे बेटा। फिजियोलॉजिकल करने का मतलब क्या है? सपोज करो कि मैं अपनी अगर बात करता हूं, तो मैं थोड़ा सा, अगर आप ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूं, ठीक है। अब चाय के साथ क्या होता है कि मेरे दिमाग में पहले क्या आता था, आज की बात नहीं, मैं 4 5 6 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैंने चाय नहीं पिया तो मेरा सर दर्द होने लगेगा। उस टाइम की बात, मैं 5 6 साल पहले की बात बता रहा हूं। मेरे दिमाग में यह था कि अगर मैंने चाय नहीं पिया, मॉर्निंग में उठते ही अगर मैंने चाय नहीं पी तो मेरा सर दर्द होने लगेगा। ऐसा लेकिन था नहीं। तो ये मेरा क्या था? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस था। मतलब मेरी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई थी, मेरी सोच ऐसी बनी हुई थी कि अगर मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मेरा सर दर्द होने लगेगा। आ गई बात समझ में? तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल कहने का मतलब क्या है कि अब ऐसा हो गया है, अब ऐसा हो चुका है कि अगर मैं अब चाय ना पीऊं, और अगर मैंने बहुत देर तक अगर बेटा मॉर्निंग में उठ के चाय नहीं पिया तो मेरा वाकई में सर दर्द होने लगता है। तो ये क्या, मेरी अब फिजियोलॉजी डिपेंडेंट हो गई उस पर। इसका मतलब क्या? ठीक है, तो अब मैं दोनों तरीके से क्या हूं, डिपेंडेंस हूं चाय के ऊपर, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। आ गई बात समझ में? तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। और अगर मैंने यहां पर बात करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज विड्रॉल सिम्टम्स। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? विड्रॉल सिम्टम्स की। तो विड्रॉल सिम्टम्स कैसे कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग बात करते हैं। पहला, नौजिया हो सकता है। दूसरा, शेकीनेस आ सकती है बेटा, बॉडी कांपने लगती है, शेकीनेस। स्वेटिंग हो सकता है। और कई बार पेशेंट बेटा, कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस हो सकता है, मतलब उसको एंजाइटी भी होने लगती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। आ गई बात समझ में? तो उसको वोमिटिंग जैसा फील होगा, नोजिया, शेकीनेस, बॉडी कांप सकती है, ठीक है, स्वेटिंग, बहुत ज्यादा उसको पसीना आएगा, और लास्ट मैंने क्या बोला, एंजाइटी। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कोई जना, अगर कोई पर्सन इस पे डिपेंडेंट हुआ है। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ड्रग डिपेंडेंस। मार्क माय वर्ड, ठीक है बच्चा? तो याद रखिएगा, ये कभी कभी, कई बार ये साइड इफेक्ट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बेटा, वो माइल्ड टू सीवियर तक हो सकते हैं। मैंने क्या बोला? ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये बहुत कम से माइल्ड टू सीवियर तक में हो सकते हैं। मतलब सीवियर मतलब बहुत ज्यादा हो सकते हैं, मतलब साइड इफेक्ट से भी ज्यादा बेटा ये खतरनाक हो सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मुझे लगता है अब आपको ड्रग डिपेंडेंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया बेटा तो हम अब और आगे चल सकते हैं। चलिए बेटा, तो अगर आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया तो अब हम और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो ड्रग्स के और अल्कोहल जो अब्यूज के बेटा जो बेसिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और मैं अब और आगे चलता हूं बेटा इस चैप्टर को बढ़ाने के लिए। ये वाला जो लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसमें मैं 2 पॉइंट और बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसके लिए एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। ठीक बच्चों, तो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, अब हमें 2 पॉइंट और पढ़ने हैं। व्हाट इज ट्रैंक्यूलाइजर्स? ट्रैंक्यूलाइजर्स ऐसे ड्रग्स होते हैं बेटा जो हमारे 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 ब्रेन को या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, सुदेंस करते हैं, और हमें स्ट्रेस और टेंशन से मुक्त करते हैं। आ गई बात समझ में? ट्रैंक्यूलाइजर्स ऐसे ड्रग्स होंगे बेटा जो हमें हमारे अंदर कामनेस लाएंगे, सुदेंस लाएंगे, और साथ ही साथ हमारे स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन को खत्म करेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे ड्रग्स को मैं क्या बोलूंगा? ट्रैंक्यूलाइजर्स। ठीक है, और इसी तरीके, और याद रखना ट्रैंक्यूलाइजर्स का यूज मैं कर सकता हूं अब नींद कोड, इंसोम्निया, जिसको नींद नहीं आती है
उसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग क्या बेटा, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, नींद नहीं आना। तो इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए हम लोग ट्रैंक्विलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स वर्ड आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में, तो इसलिए याद रखिएगा, वहां से मैं इस चीज को यहां पर बता रहा हूं। ठीक बच्चों, और एक ड्रग आपने वहां पर और पढ़ी होगी, हिप्नोटिक। हिप्नोटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी ड्रग्स जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर दें। ट्रैंक्विलाइजर्स भी लगभग लगभग वही काम करेगी। ट्रैंक्विलाइजर्स और हिप्नोटिक्स दोनों के दोनों ही सीएनएस डिप्रेसेंट के अंदर ही आएंगे, अभी लिखूंगा भी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, हिप्नोसिस अगर आ जाता है तो उसके लिए भी आप याद रखिएगा, हिप्नोटिक ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेंगी बेटा, डिप्रेस करेंगी। इसका मतलब क्या है, दोनों ही क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट है, चाहे मैं ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करूं और चाहे मैं हिप्नोटिक्स की बात करूं। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, ट्रैंक्विलाइजर्स ए ड्रग दैट calms and soothes and reduces tension or stress are used to treat anxiety and insomnia। तो मुझे लगता है आपको ट्रैंक्विलाइजर्स में भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा और ट्रैंक्विलाइजर्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, और वैसे ही बेटा क्या है आपका, हिप्नोटिक है। हिप्नोटिक भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है बेटा आपका, that depresses the central nervous system। both are CNS depressant। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है बच्चा। मैंने क्या बोला, both are CNS depressant। CNS depressant। आ गई बच्चे बात समझ में। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यहां पर होता है हमारा जो मेन, जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट था, वो होता है बेटा यहां पर खत्म। अब जब मैं आऊंगा तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज साइकोट्रोपिक ड्रग्स। क्या बेटा, साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ठीक बच्चों, चलिए, तो यहां पर इस लेक्चर को बेटा मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग पूरे और डिटेल में। इसको भी मैं 3 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ठीक बच्चों, चलिए, तो बेटा इसको पढ़िए, फिर हम और आगे मिलते हैं। ठीक बच्चों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।